चलिए, कल की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर आगे शुरू करते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो। मैम कल की क्लास का लेक्चर नहीं मिला। लेक्चर नहीं मिला? लेक्चर तो आई थिंक मैं प्लेलिस्ट में ऐड करना भूल गई हूँ उसको। आप मेरे को फिर से बोल देते एक बार। चलो मैं चेक करके उसको डाल दूंगी। अपलोड तो मैंने कर दिया था, प्लेलिस्ट में और नहीं मैम डाल जो पाई। पीडीएफ दिया है स्लाइड में वो भी खुल नहीं रहा है। वो खुल नहीं रहा है? नहीं चलिए मैम आप उसको भी डाउनलोड किए देखते थे हैं। आपको। उसको भी देखते हैं क्यों नहीं खुल रहा है वो। आज की क्लास के बाद मैं चेक कर लूँगी उसको। बाकी किसी ने चेक किया है उसको ओपन करके स्लाइड वाला? किसी ने देखा ही नहीं होगा ना। अब यहाँ से मुझे दिखेगा भी नहीं। चलिए मैं देखती हूँ उसको फिर क्या इशू है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों को किए? एक या दो होमवर्क दिया था। मैम क्वेश्चन तो मिला नहीं हमको। क्वेश्चन नहीं मिला? अच्छा, क्योंकि स्लाइड ओपन नहीं हो रही थी। चलिए हुआ नहीं था। तो मतलब जब क्वेश्चन देती हूँ ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कभी कभी टेक्निकल इशू हो सकते हैं, और जब आपने उसको डाउनलोड करके देखा आप मुझे तभी इन्फॉर्म कर देती तो मैं उसी टाइम उसको देख लेती कि क्या इशू है। चलिए कोई बात नहीं, खैर। किसी और ने उसको, जो मैंने स्लाइड की पीडीएफ शेयर की है कल, उसको ओपन करके देखा है? वो सुमन कह रहे हैं ओपन नहीं हो रही है वो। चलिए फिर किसी ने देखा ही नहीं है। तो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपने किए ही नहीं है तो फिर मैं ही बता देती हूँ क्या था। हम ये कह रहे थे कि अगर S1 और S2, अगर ये दोनों सबस्पेस हैं तो जो इनका इंटरसेक्शन है S1 इंटरसेक्शन S2, ये हमेशा क्या बनाता है? सबस्पेस फॉर्म करता है। ठीक है। बट अगर ये सबस्पेस ना देके हमें सिर्फ सेट दिए हों, S1 और S2 दो सबसेट दिए हों हमारे वेक्टर स्पेस के, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो S1 यूनियन S2 है और S1 इंटरसेक्शन S2 है, इन दोनों के बारे में हमने कहा था कि दोनों के दोनों मे और मे नोट बी सबस्पेस। यही कह रहे थे हम। हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हमें एग्जाम्पल एक तो मिल गया था। क्या मिला था? जो भी मिला था अभी मेरे को याद नहीं है। कि सबस्पेस नहीं होगा इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबस्पेस होगा उसके लिए कल मनदीप ने एक एग्जाम्पल दिया था, वो भी ठीक था। और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं जिसमें हम दोनों को ही, जो हमने कल किया भी था क्लास में। अगर मैं S1 को देखना एक बार, ये डिफाइन करती हूँ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और S2 को डिफाइन करती हूँ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, x कोमा वाई such that x y is greater than equal to 0. S2 is x y such that x y is less than equal to 0, और जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो R स्क्वायर है। बताना जरा क्या ये दोनों सब स्पेस हैं हमारे वेक्टर स्पेस के? नो मैम नहीं है। नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बट अगर अब इनको एक बार ड्रॉ करते हैं, S1 को ड्रॉ करेंगे अगर हम S1, तो इसमें क्या आएगा? हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा।
थर्ड क्वाड्रेंट आएगा और हमारी लाइंस आएंगी दोनों एक्सिस, यही आएगा। ठीक है, ये S1 है। और अगर हम S2 को ड्रॉ करेंगे, S2 में क्या क्या आ रहा है? S2 में क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और एक्सिस, ये वाली एक्सिस। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि S1 इंटरसेक्शन S2 क्या आएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0। इंटरसेक्शन में क्या ये नहीं आएगा सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 0? हाँ मैम, वही। यही आएगा ना, ये दोनों लाइन आ जाएंगी ना हमारी, क्योंकि ये तो इसमें भी है, S1 में भी है और S2 में भी है। तो ये दोनों लाइन्स हमारी क्या आ जाएंगी? इंटरसेक्शन में आ जाएंगी। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सबस्पेस फॉर्म कर रहा है आर स्क्वायर का? नो मैम। नो, दिस इज नॉट अ सबस्पेस। तो सब जब हम इसको सबसेट ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन सबस्पेस फॉर्म करे। सिमिलरली अगर मैं यूनियन की बात करती हूँ, इसमें S1 यूनियन S2 क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन जाएगा। S1 यूनियन S2 क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर तो ऑलरेडी सब स्पेस होता है हमारा, वेक्टर स्पेस होता है। सो ये क्या फॉर्म कर देगा? हमारा सब स्पेस फॉर्म कर देगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर S1 और S2 सब स्पेस ना हो के सिर्फ सबसेट है, सिर्फ सबसेट, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन सबस्पेस ना बनाए बट यूनियन सबस्पेस बना दे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि इंटरसेक्शन सबस्पेस नहीं है बट यूनियन सबस्पेस है, और ये दोनों एक दूसरे में कंटेन भी नहीं है। और ये कभी पॉसिबल हुआ? जब हमारा सबसेट था S1 और S2। क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। हाँ, हमारा वेक्टर स्पेस था आर स्क्वायर और मैंने दो दिए थे सब स्पेस W1 एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई, और W2 दिया था एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू माइनस वाई। और हम पूछना चाहते थे कि ये क्या है, मतलब कि जो W1 यूनियन W2 है ना, यूनियन नहीं, एडिशन इनका W1 प्लस W2, ये क्या बनेगा? सबसे पहले तो मैंने ये पूछा था क्या ये सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? यस, बताओ। मैम सबस्पेस बनेगा। सबस्पेस बनेगा तो क्या बनेगा फिर, मैंने ये पूछा था। दोनों का टर्म का सम होगा। दोनों की टर्म का सम होगा जितना तो फिर कॉम्बिनेशन बन सकता है मैम, इज अल्फा प्लस W1 और अल्फा, अल्फा जो होगा W1 से बिलोंग करेगा, W2 का एलिमेंट है, अल्फा प्लस मतलब W2 कर देंगे। आप ये कहना चाहते हो W1 प्लस W2 कुछ ऐसा होगा, x1 y1 plus x2 y2, and this is true for all x1 y1 belongs to W1 and x2 y2 कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे? x2 y2 कहाँ से बिलोंग करेंगे? W2 W2 से। से। बट जो, ठीक है मनदीप, क्वेश्चन हुआ ये वाला, ये जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। मैम इंटरसेक्शन वाला? नहीं, एडिशन वाला, इंटरसेक्शन वाला तो डिस्कस कर लिया हमने।
एडिशन वाला, जिसमें मैंने पूछा था W1 प्लस W2 क्या बनेगा। देखो, क्योंकि हमारा वेक्टर स्पेस क्या है, ऐसे ले सकते हैं कि x1 प्लस x2, जहाँ पे x1 जो होगा वो W1 से बिलोंग करेगा और x2 W2 से। हाँ, हमने यही लिखा है मनदीप, ये तो लिख दिया हमने, ये तो ठीक है, ऐसा तो होगा। बट इससे आगे भी क्या हो सकता है, देखो, क्योंकि ये आर स्क्वायर है और मैंने क्या बताया था, आर स्क्वायर के पास सिर्फ 3 तरह के ही सबस्पेस होते हैं। कौन कौन से? या तो ज़ीरो होगा, या आर स्क्वायर होगा, या फिर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों का एडिशन क्या सिर्फ ज़ीरो आएगा? जब मैं W1 प्लस W2 करूँगी, क्या मुझे सिर्फ ज़ीरो मिलेगा? नहीं मैम। नहीं मिलेगा। क्या सिर्फ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही आ सकता है इसका सम? मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये W1 है हमारा, ठीक है, और दूसरा हमने लिया है W2। हम इन दोनों के हर एलिमेंट्स को ऐड करके देखना चाहते हैं हमें क्या मिलेगा। तो क्या हमें इन दोनों लाइन में से ही कोई एक लाइन या कुछ तीसरी लाइन जो ओरिजिन से ही पास करेगी वही मिलेगी? इज इट सो? क्योंकि मान लो मैं यहाँ से कुछ भी उठाती हूँ 1 1, और यहाँ से मैंने उठा लिया -1 1, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो क्या मिल रहा है मुझे? 0 और 2। वो तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? 0 2 यहाँ कहीं लाई कर जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं कुछ और उठा लेती हूँ यहाँ से मान लो मैंने उठा लिया 2 2, और यहाँ से मैंने उठा लिया कुछ भी -1 3, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? इन दोनों का सम, वो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 5, वो तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। सो क्या ये सिर्फ लाइन होगी जो पास करती है ओरिजिन से? ऐसा भी नहीं होगा। तो हम इन दोनों को ऐड करके, दोनों पॉसिबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, अब क्या बचा? सिर्फ आर स्क्वायर। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो हम पूरा का पूरा आर स्क्वायर यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ये आप डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट थे हमारे, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए, और इसकी डायमेंशन भी 2 है और ये 2 हैं, तो ये इसके बेसिस फॉर्म कर जाएंगे और इनसे हम पूरा का पूरा जो है आर स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के सम से हमें क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। सो एलिमिनेट करके भी हम ऐसे देख सकते थे कि ये ज़ीरो तो, सिर्फ ज़ीरो तो ये होगा नहीं, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एक लाइन, मतलब जो हम लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहे हैं, कोई भी लाइन अगर हम उठाएंगे तो उससे बाहर भी जाएंगे, सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो सिर्फ चॉइस हमारी क्या बचती है? सिर्फ आर स्क्वायर की चॉइस बचती है। क्लियर? यस मैम। एक ना काफ़ी दिन पहले जब मैंने ये स्टार्ट करवाया था शायद टॉपिक, हाँ, वेक्टर स्पेस जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन। आज मैं बैठी थी और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि ये तो शायद गड़बड़ हो गई। बाइनरी ऑपरेशन में किसी ने तो पूछा था, फंक्शन से इसको रिलेट किया था कि ये फंक्शन है या रिलेशन है या फंक्शन नहीं है। यस मैम। और हमने क्या कर दिया था, कुछ कुछ 4 एलिमेंट उठाए थे और 2 को ऐड करके हमने कुछ 1 पे लेके गए थे, और इन 2 को करके 1 पे लेके गए थे, और हमने बोला था ये यूनिक इमेज नहीं है। क्या ये सही है? ये यूनिक इमेज नहीं है? जैसे कि कुछ भी लिख लो यहाँ पे, -1 2 और -2 3, ठीक है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो ऐसे होता है ना हमारा, कोई भी स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है
वो ए क्रॉस ए से बिलोंग करते हैं एलिमेंट, 2 एलिमेंट इसी के उठाते हैं, उन पे बाइनरी ऑपरेशन हम स्टार लगाते हैं और आंसर में हमें वापस से ए का ही कोई एलिमेंट मिलता है यहाँ पे। ये कोई ऑपरेशन है हमारा स्टार। क्या हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन सही लगाई थी उस दिन? मतलब इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगा के भी मुझे 1 मिल रहा है और इन दोनों पे भी बाइनरी ऑपरेशन लगा के 1 मिल रहा है। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? हमने कहा था नहीं कि कर रहे, फंक्शन तो यूनिक इमेज देता है। हाँ, ये नहीं कर रहा है फंक्शन की उसको क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट। अगर एक एलिमेंट का 2 इमेज होता है तब कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तब कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तब हमें यूनिक। अब इसकी तो अपने आप में यूनिक इमेज है ना, और इसकी भी अपने आप में यूनिक इमेज है। मतलब इस -2 और 3 जब हम पेयर करेंगे, -2 3, इस पे हम स्टार ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, और -1, 2 पे जब हम स्टार ऑपरेट कर रहे हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है। तो इसकी तो अपने आप में यूनिक इमेज है ना। इसकी क्या हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन हम एक अप्लाई करें और आंसर हमें 2 मिल जाए? ऐसा तो नहीं होगा। डिवीजन लगाएंगे तो कुछ ना कुछ यूनिक ही कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा हमें। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आंसर मिलेगा, एडिशन करेंगे तो भी एक ही आंसर मिलेगा। सिमिलरली इसमें भी। सो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमेशा ही यूनिक इमेज देगा हमें, और ये फंक्शन का काम करेगा। उस दिन हमने यहाँ पे इसको गलत कर दिया था, ठीक है। सो ये फंक्शन होगा, बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। बस फर्क इतना है, ये ए क्रॉस ए से ए में ही जाता है। ये इसकी कोडोमेन ए होती है और जो डोमेन है वो ए क्रॉस ए होती है। ए क्रॉस ए मतलब कोई भी सेट जिस पे हम ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए जी, अब एक छोटी सी डेफिनेशन करके फिर नया टॉपिक हम शुरू करेंगे अपना। क्या है डिसजॉइंट सबसेट? ये तो नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को किसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या हो सकता है डिसजॉइंट सबस्पेस? अब इंटरसेक्शन सेट के हिसाब से हाँ, इंटरसेक्शन क्या? फाई होगा मैम। फाई होगा। दो- क्या किन्हीं दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन सिर्फ फाई आ सकता है? नहीं, यहाँ पे नो नो शायद नल सेट मतलब थीटा आ जाएगा, मतलब जो बोलते हैं ना फिर नल वेक्टर। क्या किन्हीं दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकता है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन। क्या W1 इंटरसेक्शन W2 फाई आ सकता है या कभी नहीं आएगा? वे W1 एंड कभी W, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सेम क्योंकि स्पेस का होगा तो तब नहीं आएगा, सेम ही स्पेस की बात कर एंटिटी रहे तो हैं हम हम। सेम ही तब स्पेस तो की कभी बात। नहीं होगा क्यों नहीं होगा? मैम। जीरो नल वेक्टर तो रहता है, जीरो हाँ, वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो बिल्कुल। वेक्टर ऑलवेज कंसिस्ट करता क्योंकि हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी तो दोनों में होगी ना। हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था सबस्पेस चेक करने का, कि जीरो उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। सो डिसजॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर W1 W2 दो कोई सबस्पेसिस हैं, इनको हम डिसजॉइंट बोलेंगे। कब? इफ एंड ओनली इफ, अगर इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या है, जीरो एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे डिसजॉइंट सबस्पेसेस। क्लियर? यहाँ है। तक यस में मैम। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम नए टॉपिक पे चलते हैं इसके बाद। मनदीप, क्लियर हुआ आपको वो? कुछ कुछ हुआ मैम। कुछ कुछ हुआ? सब कुछ भी हो जाएगा। चलिए लीनियर स्पैन देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं उसको भी, क्या क्लियर हुआ और क्या रह गया उससे बाद में पूछते हैं। लीनियर स्पैन देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लीनियर कॉम्बिनेशन। कौन बताएगा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा था? लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था, और उसके बाद क्या पढ़ा था, स्पैनिंग सेट। सर। याद है यस किसी को? मैम। यस मैम। बताइए, याद है तो।
लीनियर कॉम्बिनेशन जो U1 U2 टू वेक्टर लेंगे तो उसका जितना लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, एक वेक्टर को उसका लीनियर कॉम्बिनेशन तब बोलेंगे अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर मिलता है। जैसे U1 U2 दो वेक्टर हैं और U3 को U1 U2 का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी बोलेंगे अगर दो स्केलर C1 C2 मिलता है, जो U को लिख सकते हैं C1 U1 प्लस C2 U2। ठीक है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन किसी वेक्टर को किन्हीं बाकी सभी वेक्टर्स के सम में लिख देना या उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना, किन्हीं स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनके एडिशन में लिख देना। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, U3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 एंड U2। अब और स्पैनिंग सेट हमने क्या बोला था कि कोई भी अगर सेट है हमारा, मैं नोटेशन लिख देती हूँ उसके बाद आप बता देना। ये कोई सेट है किसी वेक्टर स्पेस का, VF वेक्टर स्पेस का, तो हम इसको स्पैनिंग सेट कब बोलते हैं? हाँ सुमन, इफ नहीं सर, जितना लीनियर कॉम्बिनेशन उस एलिमेंट का होगा C1 U1 प्लस C2 U2 से जितना लीनियर एलिमेंट्स बनेगा वही होगा स्पैनिंग सेट। मतलब LS से डिनोट किया जाता है वो इसको। वो तो लीनियर स्पैन होता है, मैं तो स्पैनिंग सेट की बात कर रही हूँ। ये कोई और बताना चाहेगा? मैम C1 U1 C2 U2 CN EN कर देंगे, UN कर देंगे तो उसका जो सेट होगा वही होगा। ऐसा कुछ? यस मैम। क्या ये स्पैनिंग सेट होगा? फॉर ऑल C1 C2 के लिए F फील्ड के लिए। C1 C2 CN कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? हमारी फील्ड से। कोई और बताना चाहता है स्पैनिंग सेट क्या होता है? हमने कुछ आर्बिट्रेरी वेक्टर भी उठाया था वहाँ से, फिर आर्बिट्रेरी को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो फिर ये बोला था कि आर्बिट्रेरी अगर लिखा जा रहा है तो इस जितने भी वेक्टर्स हैं V के अंदर वो सभी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, तो हम कह देंगे कि S जो है वो इसको स्पैन करता है या S स्पैनिंग सेट है वेक्टर स्पेस का। याद आ रहा है कुछ? हम्म, कुछ ऐसा याद आ रहा है कि S is called spanning set of V if every LS vector of of B can be written as linear combination linear combination of vectors of S। कि अगर इस V का हर हर एलिमेंट, इस V का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। किनके लीनियर कॉम्बिनेशन में? U1 U2 UN के लीनियर कॉम्बिनेशन में। और लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है हमारा कि हमें कुछ स्केलर मिलेंगे फील्ड से, हमारी फील्ड से कुछ स्केलर आएंगे सच दैट कि हम हर वेक्टर V को कैसे लिख पाए? C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस अप टू सो ऑन CN UN, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल V बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। कि वेक्टर स्पेस का हर मेंबर, हर वेक्टर अगर इन जो ये हमने सेट लिया है इस सेट के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो हम क्या कहते थे? S जो है वो क्या है? स्पैनिंग सेट है किसका? हमारे वेक्टर स्पेस का। याद आ रहा है? समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब इसी से कुछ रिलेटेड है हमारा लीनियर स्पैन भी। लीनियर स्पैन में और इसमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। आप लीनियर स्पैन में कंफ्यूज हो रहे थे सुमन, स्पैनिंग सेट में आप लीनियर स्पैन की डेफिनेशन बता रहे थे। लीनियर स्पैन क्या होता है? इसमें भी हमारा कोई वेक्टर स्पेस होगा, हमारा VF कोई भी वेक्टर स्पेस है। VF का क्या मतलब है? V कोई भी सेट है और F हमारी फील्ड है, ठीक है। और एक सेट दिया हुआ है हमें ऐसे ही S, जिसमें कि U1 U2 n एलिमेंट्स हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और ये क्या है जो हमारा नॉन एम्प्टी है? अभी हम नॉन एम्प्टी लेके चलते हैं इसको। तो हम क्या कहते हैं कि अब हमें लीनियर स्पैन बनाना है, मतलब इस सेट का हम लीनियर स्पैन बनाना चाहते हैं। और
उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो सेट है इसका हर एलिमेंट उठाएंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसको एक सेट में डाल देंगे। जैसे जिसको हम क्या कहें, किससे डिनोट करेंगे, एल एस से, लीनियर स्पैन ऑफ एस, विच इज इक्वल टू, उसमें क्या क्या होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स कि हमें क्या मिलेंगे, A1 A2 A3 अप टू सोन, बहुत सारे स्केलर्स मिलेंगे। कहाँ से, फील्ड से उठाएंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने बनाया A1 U1, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन, मैंने एक ही वेक्टर उठाया उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। A2 U2 बना सकती हूँ मैं, ऐसे ही AN UN बना सकती हूँ, ऐसे चलता जाएगा। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, दो दो वेक्टर उठा के उनके लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। A1 U1 प्लस A2 U2 कर दिया मैंने। फिर क्या कर दिया, A3 U3 प्लस A4 U4 कर दिया। हम तीन तीन वेक्टर उठा के लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, A1 U1 A2 U2 प्लस A3 U3। फिर नेक्स्ट हम बना सकते हैं क्या, A4 U4 प्लस A4 A5 U5 प्लस A6 U6। ये वेयर ए, जो ये एज हैं सभी के सभी, ये फील्ड के मेंबर्स हैं, स्केलर्स हैं, और जो U1 U2 हैं ये हम इस सेट से उठा रहे हैं। तो जो ये हमने सेट बना दिया है अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, ये क्या है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्पैन। किसका लीनियर स्पैन है ये, एस का लीनियर स्पैन है। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ, ये हमने क्या बना दिया है, एल एस, एक सेट बना दिया है। द सेट ऑफ, किसका सेट, ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। बट इसमें खास बात क्या होती है, ऑफ फाइनाइट मेंबर्स की। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट मेंबर्स उठा लिए हमने, उनका तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ मतलब ही नहीं बनता ना, इनफाइनाइट मेंबर्स का तो हम क्या ही बनाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट मेंबर्स ऑफ एस, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन ऑफ एस। क्लियर, जैसे कि हम इसको डिनोट करना चाहें, इसको स्पैन ऑफ एस भी बोलते हैं, या स्पैन ऑफ यू आई अगर, क्योंकि U1 U2 UN लिए ना, तो इनका ही स्पैन बनाना चाहते हैं। इनका स्पैन मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, क्या, किसका, AI UI, वेयर आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से कुछ फाइनाइट तक। ये हो सकता है 10,000 हो, 5 नंबर हो, 1 नंबर हो, 1 करोड़ हो, बट होगा कुछ फाइनाइट ही, कि फाइनाइट मेंबर हमें उठाने हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसा मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहो वैसा लीनियर कॉम्बिनेशन उनका बना सकते हो, फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू फील्ड। इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन। मैम इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट जिस इनफाइनाइट हो सकते हैं, एलिमेंट तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट बट कॉम्बिनेशन फाइनाइट लेंगे। कॉम्बिनेशन फाइनाइट लेना है। एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मतलब हमने क्या किया बेसिकली, कि जो कोई भी सेट उठाया उसमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे फाइनाइट मेंबर्स को उठा उठा के, हमने वही किया। यहाँ पे देखो, पहले एक एक मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, फिर दो दो मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, फिर तीन तीन मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसे ही चार चार मेंबर उठा के भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एलएस कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फाइनाइट ही रहेंगे उसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइनाइट रहेंगे मनदीप, देख लो, अभी देखते हैं, अभी एक बार करते हैं हम, फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या कह रहे हैं हम, कि जो एलएस है वो और कुछ नहीं है, क्या है, पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, पॉसिबल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, यही क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन ऑफ एस या एलएस। ठीक है, अब देखते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एस मैंने दिया आपको, पहले वेक्टर स्पेस देखते हैं, R² ओवर R। ठीक है,
और एस मैंने सेट दिया है 1, ये सेट दिया है मैंने। मैं एल एस पूछ रही हूँ आपसे क्या बन सकता है। एस इक्वल्स टू 1 में तो सिर्फ 1 कैसे होगा? आर स्क्वायर का एलिमेंट होगा। आर ही ले लो इसको बी के लिए, आर स्क्वायर मत लो, आर ले लो। आर ओवर आर मतलब वेक्टर स्पेस भी हमारा आर है और फील्ड भी आर है, और सेट मैंने दिया है ये सिंगलटन 1। इसका एल एस क्या बनेगा? A/1 मैम। ए इंटू मैम वन। आर ही हो जाएगा टोटल। ए इंटू वन वेयर ए कहाँ से आएगा अमनदीप? रियल नंबर से। ए बिलोंग्स टू आर। अब मुझे ये बताओ क्या इस एल एस के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होंगे ना। कैसे? ये कैसे बोला है मनदीप ने? हम क्या कह रहे थे कि इन सब का समेशन लेना है वेयर ए आईज कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? फील्ड से। अब फील्ड क्या है? हमारी रियल नंबर्स। मतलब कि जो ये A1 A2 A3 ले रहे थे ये और कुछ नहीं लेना, हमें रियल नंबर्स लेना है। तो मैं सबसे पहले 0 उठा लेती हूँ, 0 इंटू 1 कर दिया। फिर मैं 1 उठा लेती हूँ, 1 इंटू 1 कर दिया। मैं 2 उठा लेती हूँ, 2 इंटू 1 कर दिया। 3 इंटू 1 कर दिया। -5 इंटू 1 कर दिया। -1000 इंटू 1 कर दिया। 0.0005 इंटू 1 कर दिया। ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके एल एस में चले जाएंगे। तो इसका एल एस क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आर नहीं हो जाएगा क्या? इस चीज में किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। यस संजना, कोमल, तान्या, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं अब हम। सबसे पहला क्या है? देखो हम एस कोई भी सेट ले रहे हैं, फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, लीनियर स्पैन बना रहे हैं। एल एस, एस का लीनियर स्पैन बना रहे हैं हम। तो क्या एल एस के अंदर जो हम सेट ले रहे हैं वो होगा या नहीं होगा? क्या एल एस अपने सेट को कंटेन करेगा? यस मैम। कैसे करेगा? मैम अगर U1 को कंटेंट दिखाने के लिए बाकी जितना स्केलर है उसको 0 ले लेंगे तो हो जाएगा, और C1 को 1 ले लेंगे। हाँ मतलब इनका कहने का मतलब है, मान लो एस कुछ है हमारा U1 U2 अप टू UN। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो S है ये पूरा का पूरा LS में है। तो क्या हम ऐसा नहीं बना सकते? हम स्केलर उठा लेते हैं 1। 1 तो फील्ड में बिलोंग करता है ना, फील्ड के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एज 1 होती है। अगर 1 फील्ड के पास है तो क्या मैं U1 को 1 इंटू U1 लिख सकती हूँ, U2 को भी 1 इंटू U2 लिख सकती हूँ, ऐसे करके 1 इंटू UN इसको लिख सकती हूँ। अब ये किस में चले गए हैं? सारे के सारे मेंबर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन बन चुका है ये फील्ड के मेंबर्स के साथ एक एक एलिमेंट का। तो ये जितना भी हमने सेट बनाया ये क्या आ चुका है? LS के अंदर ही तो आ चुका है। ठीक है, तो जो S हमारा सेट होता है वो हमेशा उसके लीनियर स्पैन के अंदर कंटेन होता है। क्लियर? अब दूसरा यहाँ पे हमने बात की थी S जो था हमारा नॉन एम्प्टी था। अगर मैं S को एम्प्टी ले लूँ, एम्प्टी सेट 5, सो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम लीनियर स्पैन जब हम बनाना चाहेंगे, और कभी भी मैं लीनियर स्पैन में लीनियर कॉम्बिनेशन को मतलब गलती से बोल जाऊँ तो समझ जाना कि लीनियर स्पैन ही मेरा मतलब था। अगर मैं इसका एल एस बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब, और मैं एल एस बनाना चाहती हूँ मतलब कुछ a इंटू 5 करना पड़ेगा मुझे, सच दैट a कहाँ से बिलोंग करेगा? फील्ड से। अब मैं a को क्या लूँ कि ये हमें हमारा बन जाए कुछ, कि मैं a को क्या ऐसा मेंबर लूँ, क्योंकि s के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लूँ कि ये मतलब कुछ है ही नहीं बन जाए, नथिंग, 0। 0। बिल्कुल, क्योंकि जब हम 0 इंटू 5 करेंगे दैट मीन्स नथिंग, 0 ही आएगा। सो इसका जो लीनियर स्पैन है वो क्या आ जाएगा? सिर्फ सिंगलटन 0।
क्लियर? जो एम्प्टी सेट होता है उसका स्पैन हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो S हम ले रहे थे वो हमने सब स्पेस तो नहीं बोला, S तो कोई भी सेट था। देखो जैसे ये है, ये सब स्पेस तो नहीं है बट ये सेट है। लेकिन जब हमने इसका LS बनाया तो ये क्या आ गया? पूरा का पूरा R स्क्वायर आ गया। ठीक है, और R स्क्वायर नहीं, पूरा का पूरा क्या आ चुका है? ये R आ चुका है। अब R तो R का सब स्पेस होता है, मतलब R तो खुद वेक्टर स्पेस होता है। तो जो LS होता है हमारा, LS मतलब कि लीनियर स्पैन, वो हमेशा क्या फॉर्म करता है? ऑलवेज फॉर्म सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। चाहे हमारा जो S है वो सबस्पेस है या नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो LS है, जो हमारा लीनियर स्पैन होता है, वो उसकी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उसके अंदर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन सब आ चुके हैं। फील्ड का हर मेंबर से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर डाल दिया है। अब जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे मान लो U1 U2 UM था हमारे पास S, और जो इसका LS बनाया वो हमने कुछ यहाँ पे, ये जो हमने बनाया था इसी को कंसीडर कर लेते हैं। LS हमारा ये बना। अब हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है, मोटी मोटी हम 2-3 प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सबसे पहले 0 एलिमेंट, क्योंकि हमारे फील्ड के पास 0 होता है तो 0 को किसी भी मेंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा। 0 इसके अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल करेगा। अब मान लो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला मुझे? A1 U1 प्लस A1 U1। अब A1 और A1 ऐड होके हमें कुछ और नया स्केलर मिल जाएगा, क्योंकि फील्ड में तो स्केलर्स होते हैं ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर की फील्ड ले लूँ तो, और मैंने मान लो A1 को 1 लिया है और A2 को 2 लिया है, एक बार के लिए यही कंसीडर कर लेते हैं। सो ये क्या आ जाएगा? U1 प्लस, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, U1 प्लस U1 प्लस 2U2। अब इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा? 2U1 प्लस 2U2। अब मुझे ये बताओ, क्या ये मेंबर LS के पास नहीं है? 2U1 प्लस 2U2, बोलो। LS में यस क्या मैम ये है। मेंबर? बिल्कुल है, क्योंकि LS में तो जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना सकते थे सब है LS के पास। LS मतलब लीनियर स्पैन। तो ये सारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन भी, क्योंकि सारे ही स्केलर्स हमने मल्टीप्लाई करे हैं तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। सो जो LS होता है वो हमेशा क्या फॉर्म करता है? सबस्पेस फॉर्म करता है। डजेंट मैटर कि आपका जो आपने S लिया है सेट, वो सबस्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं LS की कार्डिनैलिटी की, कार्डिनैलिटी ऑफ LS। देखो जो हम सेट ले रहे हैं S, वो कैसा हो सकता है? मतलब उसकी कार्डिनैलिटी क्या क्या हो सकती है पॉसिबल? S जो सेट है, हम जो सेट ले रहे हैं वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। उसके पास इनफाइनाइट मेंबर्स तो हो ही सकते हैं ना, हमें कॉम्बिनेशन फाइनाइट उठाने हैं, बट मेंबर्स तो उसके पास इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब मान लो अगर S ही इनफाइनाइट है तो जो उसका LS बनेगा उसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी? इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि अगर फील्ड भी हम कुछ फाइनाइट उठा लेंगे तो फील्ड के हर मेंबर को हम मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सेट के मेंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर S इनफाइनाइट है तो LS भी हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। बट अगर S फाइनाइट है तो फिर किस पे डिपेंड करता है? वो फील्ड पे डिपेंड करता है। देखा था ना अभी ऊपर जो एग्जाम्पल कर रहे थे हम, ये वाला S तो हमारा फाइनाइट था, सिर्फ 1 ही था इसके पास। बट जब हमने LS बनाया, क्योंकि फील्ड हमारी इनफाइनाइट थी, रियल नंबर की फील्ड थी, तो जो LS बना वो क्या बन चुका है? इनफाइनाइट। सो अगर फील्ड फाइनाइट है तो S भी फाइनाइट, फील्ड भी फाइनाइट, तो फाइनाइट इंटू फाइनाइट क्या मिलेगा? फाइनाइट ही मिलेगा। LS भी फाइनाइट आ जाएगा। अगर फील्ड हमारी अब इस केस में इनफाइनाइट हो जाती है तो जो LS होगा
वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि हमने केस डिस्कस किया। क्लियर? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन? मैम एग्जाम के लिए एग्जाम्पल देना। क्या? हाँ, इनफाइनाइट के लिए फाइनाइट। फाइनाइट के यस मैम, एग्जाम्पल देना फाइनाइट के लिए। फाइनाइट के लिए एक तो यही देख लिया हमने कि फील्ड इनफाइनाइट है। अब मुझे कोई एग्जांपल दो जो फील्ड फाइनाइट है। फाइनाइट फील्ड का एग्जांपल Z2 ले मैम लेते हैं। Z3 Z3 Z2 Z7 0 1, ठीक है, क्लियर। और हम वेक्टर स्पेस मतलब एस वी जो है हमने ले लिया, क्या ले, ओवर Z2 ले लेंगे तो Z2 ओवर Z2 ही ले लें, फाइनाइट फाइनाइट है दोनों। बना देगा ना ये। यस और मैम। सेट में ले लेती हूँ एस हमारा सिर्फ 1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो जो इसका एल एस आएगा वो क्या होगा, उसमें कितने मेंबर्स आएंगे, 0 इंटू 1। हमें फील्ड से मेंबर उठाने हैं ना और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखना है। जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो रख देते हैं। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, दिस इज 0 दिस इज 1, तो टोटल ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1। क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है इसमें, 0 1 1, और 2 बार ना ही लिखो, एक ही बार लिखो तो यही आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सेट ले लेती हूँ, ये मैंने वेक्टर स्पेस लिया R ओवर R और S मैंने लिया 0 सिंगलटन 0। इसका LS बताना क्या आएगा। अब मनदीप और सुमन के अलावा कोई और आंसर देगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, मुझे पता चलेगा कि ठीक है, हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। अब इन दोनों का तो मुझे पता चल रहा है कि क्या आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है, बाकी सबका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। इंद्रजीत, तान्या, संजना का मैम भी 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। हाँ तो ऐसे स्पेशल बोलना ना पड़े मेरे को, खुद से आंसर किया करो अगर आता है तो। यस, हाँ अभी कोई भी आंसर दे सकता है। 0 आया है इंद्रजीत का आंसर कि 0 ही आएगा। किसी का कुछ और आ रहा है तो बताओ मेरे को। नहीं मैम 0 होगा। 0 होगा। अब यस ये मैम। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर सेट फाइनाइट है फील्ड इनफाइनाइट है तो एलएस इनफाइनाइट आएगा। बट ये तो फाइनाइट आ चुका है, सो 0 क्या है, एक एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। अगर हम सेट को ही 0 ले लेंगे सिंगलटन 0, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एस अगर हम 0 सेट ले लें तो उस केस में या फील्ड फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, दोनों ही केस में क्या आएगा, इसका एलएस हमेशा सिंगलटन 0 ही आएगा, चाहे फील्ड फाइनाइट है चाहे फील्ड इनफाइनाइट है। फाइनाइट के केस में भी यही आएगा और इनफाइनाइट के केस में भी यही आएगा। क्लियर? क्योंकि 0 का तो हमें पता है ना बिहेवियर कैसा होता है, सबको अपने अंदर ही ले लेता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? यस मैम। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो मैं पूछूंगी फिर। आ गया मैम मेरा। वो एक बार लाइन बताएंगे मैम, जो अभी जो एक बार बताए और कौन सी लाइन? जब बोले ना फाइनाइट के केस में भी इनफाइनाइट हो सकता है और बोले एक्सेप्शन के बाद में जो बोले एक्सेप्शन? देखो अगर हम एक्सेप्शन सिंगलटन, समझ में आया उसके बाद बोले जो उसके बाद यही बोला फील्ड अगर फाइनाइट है तो भी इसका एलएस 0 ही आएगा, अगर इनफाइनाइट है तो भी 0 ही आएगा। बट अगर कोई नॉन एम्प्टी है, यहाँ पे एस नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट बट नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी नहीं, नॉन एम्प्टी तो ये भी है, नॉन एम्प्टी और नॉन सिंगलटन हम बोल सकते हैं। 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, दोनों ही। अगर इनको छोड़ देते हैं हम
तो अगर फील्ड फाइनाइट होगा तो एल एस भी क्या आएगा हमारा, फाइनाइट आएगा। और अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो एल एस क्या आएगा हमारा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, कहीं और कुछ डाउट? नो मैम। ओके, तो अब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन। एस मैंने आप लोगों को दिया है क्या, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स एन, ऐसे ये एक सेट है। क्या है, किसका सेट है ये? इज अ, बताना किस सब सेट, किस वेक्टर स्पेस का सेट है? वेक्टर मैम स्पेस, टीआर का। बिल्कुल, ऑफ टी ओवर आर का। ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर। ठीक है, ये मैंने एक सेट दिया है किसका, P ओवर R, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड R, मतलब जिसके कोफिशिएंट रियल से बिलोंग कर रहे हैं उन सब के। और ये क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इस वेक्टर स्पेस में से मैंने ये आपको सेट दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, डज e रेज टू पावर x बिलोंग्स टू ls और नॉट? क्या e की पावर x इसमें बिलोंग करेगा, किसमें, इसके ls में, या नहीं करेगा? कुछ देर सोचो और फिर आंसर करो। सॉरी, आप लोगों को करना क्या है ये समझ आ गया ना, इसमें क्या करना है? ये टू की पावर एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या, देखना पड़ेगा। e की पावर x इस s सेट के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, और वो भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। मैम मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लिखा जाएगा। ओके मनदीप, रीजन बाद में पूछते हैं आपसे। मनदीप का आंसर आया है नो। सभी लोग आंसर करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी, यस अदरवाइज। मैम, नहीं होगा। सुमन का भी आ चुका है नो। आप सब लोग देखो, अब चेक करो, बताओ। संजना, कुछ लग रहा है हो जाएगा? मैम फाइनाइट का क्या मतलब है? कि इसके कुछ फाइनाइट मेंबर उठाएं, हम एस के कुछ फाइनाइट मेंबर उठाएं और e की पावर x को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम स्केलर्स जो उठाएं वो r से उठा दें, और इस e की पावर x को उन स्केलर, इसके मेंबर्स को उन स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनके सम में लिख पाए। फाइनाइट मेंबर उठाने हैं s से। नहीं होगा तो मैम। संजना का भी नो आया है। ये क्या हो रहा है, कोई यस तो बोल दो, मैं बोल देती हूँ यस। किसी और का कुछ और आंसर इसके अलावा? मैम दोनों होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये भी ऑप्शन है हमारे पास, मे और मे नोट। यस, तान्या और कोमल,
इंद्रजीत का तो आ गया आंसर। चलिए देखो, अब हमें मैम, क्या। हाँ मनदीप बोलो। अगर आपने यस बोला तो हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पॉलिनॉमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या पता है कि e की पावर x जो होता है, इसका आंसर है 9। मैं सिर्फ एक नो रखती हूँ, बाकी सबको हटा देती हूँ। e की पावर x की अगर हम एक्सपेंशन भी ओपन करें, अगर हमें याद भी है, तो हम क्या क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल। क्या ये कहीं जाके टर्मिनेट होगा? ये तो कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, ये एंडलेस है। और स्केलर्स तो हमें मिल रहे हैं, ये जैसे ये रियल नंबर है, ये भी हमें रियल नंबर मिल रहा है, ये भी रियल नंबर है, इसके आगे जो लिखा हुआ है वो भी रियल नंबर है, सब रियल नंबर्स हैं। बट और ये इसके मेंबर्स भी हैं एस के। बट ये जो कॉम्बिनेशन है, हमने क्या डिफाइन किया था एल एस को? समेशन ए आई यू आई फ्रॉम 1 टू सम फाइनाइट। बट ये तो हमें पता है, ये तो कहीं कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो अलजेब्राइक और ट्रांसीडेंटल वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, या एक्सपेंशन से भी आप जा सकते हो। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, इनको इनके फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन में हम नहीं लिख सकते, ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन होती है इसकी। सो ये वाला। लेकिन मैम, हम्म एस में हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिख सकते हैं। नहीं, एल एस देखो ना, एल एस क्या है? एल एस में फाइनाइट कॉम्बिनेशंस लेने हैं हमें, फाइनाइट कॉम्बिनेशंस। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस का तो कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब उसमें तो हम क्या स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि कहाँ तक हमें जाना है, कौन इसमें है कौन नहीं है, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। इसीलिए हमने इसको ही एल एस डिफाइन किया कि फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके फाइनाइट मेंबर्स उठाने हैं और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है। सो e की पावर x इससे बिलोंग नहीं करता। किससे बिलोंग नहीं करता? डज नॉट बिलोंग टू एल एस ऑफ दिस सेट S। ठीक है। अब अब हमने ये तो बोल दिया था, हमने ये बोला था ना कि जो एल एस होता है वो क्या होता है? सबस्पेस होता है। एल एस क्या बोला था हमने? सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस होता है। जो भी हमें वेक्टर स्पेस गिवन होता है उसका सबस्पेस होता है एल एस। बट इसमें एक और खास बात है कि जो एल एस है वो होता है स्मॉलेस्ट सबस्पेस, जो किसको कंटेन करता है? कंटेनिंग एस। कि एस को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है वो कौन होता है? हमारा एल एस होता है। जैसे अगर हम बनाना चाहें, ये मान लो हमारा वेक्टर स्पेस है वी एफ। ठीक है, ये कोई भी एस है। अब हमें पता है एल एस सबस्पेस होता है और एस को कंटेन भी करता है। ये हो गया हमारा एल एस। अब हम क्या कह रहे हैं? दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस। मतलब कि अगर कोई और सबस्पेस है, डब्ल्यू सबस्पेस है अगर वी का, जो किसको कंटेन करता है? एस को कंटेन करता है। मीन्स डब्ल्यू बी किसको कंटेन करता है? एस को। तो क्योंकि एल एस जो है वो स्मॉलेस्ट होता है, तो जो एल एस होगा वो भी किसके अंदर कंटेन हो जाएगा? हमारा डब्ल्यू के अंदर। मीन्स कि जो डब्ल्यू एल एस और एस के बीच में कुछ नहीं आ सकता, कोई और सब स्पेस नहीं आ सकता जो एस को कंटेन करता है। तो डब्ल्यू क्या होगा? इसके बाहर ही होगा, या ये कहीं डब्ल्यू होगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है। एल एस क्या होता है? स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस होता है जो एस को कंटेन करता है। ऐसा ऐसा क्यों हुआ? देखो कि जो एस है, सॉरी जो एल एस है उसमें क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। मीन्स A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू सोन AM U M। अगर हम U1 U2 U M इसको मान के चल रहे हैं, ये सब कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये एल एस है, क्योंकि जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस है। अब सब स्पेस है तो ये जो
सबस्पेस भी है और एस को कंटेन भी करता है डब्ल्यू, कि जो एस के मेंबर्स हैं वो डब्ल्यू के भी मेंबर्स हैं, और डब्ल्यू क्योंकि सबस्पेस है तो जो ये A1 इंटू U1 है ये किस में बिलोंग कर जाएगा? डब्ल्यू में। डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि U1 डब्ल्यू का मेंबर है, A1 फील्ड का मेंबर है। बाय विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से ये बिलोंग कर जाएगा? क्लोजर अंडर स्केलर इसमें मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली ये दोनों मल्टीप्लाई भी W में बिलोंग कर जाएगी। हर मल्टीप्लाई जो स्केलर से कर रहे हैं हम वो किस में बिलोंग कर जाएगी? W में बिलोंग कर जाएगी। और जो इनका एडिशन है, दो W के दो मेंबर्स का सम भी किस में आएगा? इन दोनों का सम भी कहाँ से बिलोंग करेगा? W से। तीन मेंबर का भी W से। एनी फाइनाइट नंबर का जो एडिशन है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? W से। सो जो पूरा का पूरा LS है वो कहाँ से बिलोंग, मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सब के सब W के पास ऑलरेडी हैं जो LS ने दिए। मीन्स और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो S को कंटेन करता है ना, और यहाँ पे तो हमने सिर्फ S के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन देखे हैं। ये S है और ये W है, ये S है और ये W है, और जो ये LS है इसमें तो सिर्फ S के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है ना यहाँ कहीं, लेकिन W के पास तो कुछ बाहर भी मेंबर्स पड़े हैं जिनका सम भी W के पास होगा, मतलब W तो बड़ा है ना LS से। सो LS किस में कंटेन हो गया है? W में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो लीनियर स्पैन होता है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है, सबस्पेस ऑफ V, जो किसको कंटेन कर रहा है? S को कंटेन कर रहा है। क्लियर? इसमें यस किसी मैम। को डाउट कुछ? तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकती हूँ, LS is the intersection of all subspaces of V containing S। यस। क्या मैं बोल सकती हूँ ऐसा कि जो LS है वो इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन? उन सभी सबस्पेसीज का इंटरसेक्शन जो S को कंटेन करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है कि LS और S के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, मतलब जो भी मान लो W1 है हमारा कोई जो S को कंटेन करता है, W2 है वो भी S को कंटेन करता है, W3 है वो भी S को कंटेन करता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो LS है वो W1 में भी है, LS जो होगा वो W2 में भी कंटेन होगा, और LS जो होगा वो W3 में भी कंटेन होगा, और जो इनका इंटरसेक्शन होगा उसमें भी कंटेन होगा। अगर सब में कंटेन कर रहा है तो LS जो है वो उन सब के इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो जितने भी सब स्पेसीज S को कंटेन कर रहे हैं उन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा? हमारा लीनियर स्पैन ऑफ S होगा। क्लियर? यस? डाउट कुछ? नो मैम। बाकी सबको डाउट है, क्योंकि है क्या कुछ डाउट? मैम ये S क्या है? S तो कोई भी सेट है ना संजना, S कोई भी सेट उठा रहे हैं हम हमारे वेक्टर स्पेस से। S इज अ सबसेट ऑफ V। V का कोई भी सबसेट उठा लो S, उसी को S बोलो। मैम ये LS लिखने का क्या मतलब है? LS का मतलब मतलब पूरी रामायण देख ली और फिर पूछ रहे हो। LS का मतलब है लीनियर स्पैन ऑफ S, जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन दी ना ऊपर। लीनियर स्पैन ऑफ S मतलब कि ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ S के मेंबर्स के का फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन वाली क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारा क्या मतलब है। लीनियर कॉम्बिनेशन से कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ भारी भरकम नहीं है, सिर्फ हमें क्या निकालने हैं? स्केलर्स हमारे फील्ड से लेने हैं, जैसे कि A1 A2 अप टू AN
फील्ड से बिलोंग करवाने हैं ये सब, और इसके मेंबर्स उठाने हैं एस के U1 U2 UN, और क्या लिख देना है A1 U1 प्लस A2 U2। ऐसा नहीं है और फर्स्ट वाले को फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी स्केलर्स को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो अप टू AN UN और उनको ऐड कर दो। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ज्यादा क्लियर? मैम एस फाइनाइट सेट होता है। एस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। अभी हमने वही तो देखा यहाँ पे कार्डिनैलिटी, जब एल एस की कार्डिनैलिटी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने पहले एस की कार्डिनैलिटी के बारे में बात की कि अगर एस फाइनाइट है तो क्या एल एस फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो एल एस इनफाइनाइट होगा, और एस अगर इनफाइनाइट हुआ तो एल एस हमारा इनफाइनाइट ही होगा। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा, इसके अंदर एस हमारा फाइनाइट था और एल एस इनफाइनाइट था। एस मैंने सिर्फ एक ही मेंबर उठाया था, आप कोई भी उठा सकते हो इसमें से। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर आप एस को सेट ऑफ नेचुरल नंबर उठा लो तो हमें सिर्फ एस की जो नेचुरल नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब अगर इस केस में अगर मैं इसको एस स्टार बोलूँ तो एल एस स्टार जो होगा वो क्या होगा, मेंबर फील्ड से उठाने हैं और जो वेक्टर्स हैं वो नेचुरल नंबर से उठाने हैं। फील्ड है हमारी वही रियल नंबर, तो 0 × 1 0 × 2 0 × 3 ऐसे कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर स्केलर मैंने उठा लिया, मान लो 1 1 × 1 1 × 2 1 × 3, ऐसे ये जितने भी पॉसिबल। फिर इनका सम कर दो, क्या कर दिया 0 × 2 प्लस 1 × 2, ऐसे जितने भी पॉसिबल सम है। फिर 3 मेंबर्स उठा लो, 4 उठा लो, ऐसे ही फाइनाइट मेंबर्स उठाते जाओ और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब फील्ड के मेंबर से मल्टीप्लाई करके और ऐड करते चले जाओ। ठीक है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये आपको गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि ये दिया ही नहीं होगा। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से। ये टॉपिक आपका बेस बिल्ड करता है बेसिस और डायमेंशन वाले में। ठीक है, और ये आपको समझने में हेल्प करता है रो स्पेस कॉलम स्पेस के बारे में, इसीलिए ये टॉपिक करवाया जा रहा है। ऐसे डायरेक्ट इससे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता पेपर में कि आपसे यही पूछेगा। कुछ थ्योरेटिकल जैसे ये पूछ सकता है, ये इससे बन सकता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसिस होता है जो इसको कंटेन करते हैं, या एल एस स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो एस को कंटेन करता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। एल एस सब स्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे ज़्यादा बन सकते हैं बजाय कि न्यूमेरिकल्स के। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, काफ़ी देर होगी थ्योरी पढ़ते हुए। क्वेश्चन है जी, V मैंने आपको दिया है R3, ये है वेक्टर स्पेस। S मैंने क्या दिया है, S में कोई भी U वेक्टर है जो कि नॉन ज़ीरो है। अब हमें बताना है LS क्या होगा, व्हाट इज LS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको सोल्व करो, बताओ मुझे क्या आएगा। S गिवन है हमें क्या, फर्स्ट में मनदीप आपकी आवाज़ अच्छे से आ नहीं रही है। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में फील्ड क्या है? R। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी LS यही है, सॉरी वेक्टर स्पेस यही है R³/R, और S ये सेट है। अब हमें LS बताना है। मैम हो गया। अभी रुक जाओ 1 मिनट, करने दो सबको ट्राई। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में जो U है उसमें U की वैल्यू कुछ भी होती है U की वैल्यू या सिर्फ
कुछ भी हो सकती है। यू कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है आर क्यूब का, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, लेकिन है एक ही इसके पास। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कल एक छोटा सा टेस्ट रख लें आपका, थोड़ी देर का ही, हाफ एन आवर के लगभग होगा टेस्ट, छोटा सा ही होगा, और जिसमें LILD आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और 2-3 क्वेश्चन सब स्पेस के आएंगे। बोलो अगर एग्री हो तो यस मैम। रख सकते हैं ना, क्लास से पहले ही रख लेंगे और फिर क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले उसको डिस्कस करके तभी क्लास स्टार्ट करेंगे, और रिजल्ट भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा जैसे ही आप सबमिट करोगे। ऐसा रख ले टेस्ट, सब एग्री करते हो? अगर आप लोग दोगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ रखने का। इसलिए मैं ग्रुप में ही मैम पूछ रही आपका हूँ। क्लास कब कब होगा? क्या संडे के बाद मंडे होगा क्या? अभी 22 तक तो मेरी लगातार ही होंगी, मतलब किसी दिन ब्रेक हुआ या लेना पड़ा या आपका मन हुआ तो देख लेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू 22 तक तो मेरी ही क्लासेस होंगी। क्योंकि ओके मैम। वो सब अभी बाहर शिफ्ट हुए हैं तो उनको टाइम लगता है सेटल होने में, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे ही सब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा उनका, तो क्लासेस फिर उनकी भी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे वीकली मेरी ही होंगी अब, जो अप्लाइड पोर्शन है वो वीकेंड पे ही होगा, क्योंकि वीकेंड पे उनकी छुट्टियां होती है ना, जैसे सैटरडे संडे। मैम इसमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी पढ़ाया जाएगा? नहीं, जॉर्डन कैनोनिकल तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो तो नहीं पढ़ेंगे। बट इस बार एक क्वेश्चन आया था उससे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से क्वेश्चन आया था? हाँ मैम, उससे एक मतलब इजी हो रहा था करने से, यूट्यूब में देख रहे थे सॉल्यूशन। मेरे पास सेंड करना आप क्वेश्चन। यस मैम। क्या पता ऐसा हो कि वो मतलब जॉर्डन से भी हो जाता हो और दूसरे मेथड भी हो उसको करने के, क्या पता उन्होंने दूसरे वो मेथड से हो रहा था, आइगन वैल्यू का एक क्वेश्चन था, बट अच्छा, दूसरे मेथड से लेंथी पड़ बहुत रहा था। ये बन रहा था, लेंथी हो रहा था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मेरे पास सेंड करना, देखते हैं क्वेश्चन को, अगर जरूरत पड़ी तो जॉर्डन कैनोनिकल इतना टफ नहीं है, हम कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम, मिनिमल पॉलिनोमियल ये करवाया जाएगा? हाँ वो तो होगा ही ना, जब हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ेंगे वो तो सब होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, वो तो सब होगा, आइगन स्पेस। मतलब ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद करवाएंगे आप? हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, उसको मैट्रिक्स से कनेक्ट करके वहीं से उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सब पढ़ेंगे, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की हेल्प से ही कर देंगे फिर। मैम लीनियर अलजेब्रा जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बाद ये खत्म हो जाता है? लीनियर अलजेब्रा जॉर्डन कैनोनिकल नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी इसी में आती है, और बाइलिनियर फॉर्म्स भी आती हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद इनर प्रोडक्ट आ जाता है आपका। यस करें, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया LS?
मैम मल्टीपल ऑफ यू होगा, यू का मल्टीपल स्केलर से जितना होगा वही होगा। देखते हैं आपका क्या आया मनदीप, संजना, क्या आप लोगों ने? एस क्या है? यू वेयर यू इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। और स्केलर हमें लेने रियल नंबर से। सो अगर मैं एल एस बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको? सबसे पहले मेरे को ज़ीरो ही समझ आता है, सबसे पहले ज़ीरो उठाऊंगी। ज़ीरो इंटू यू, वन इंटू यू, टू इंटू यू, ऐसे करते जाएंगे। अब जब इनको ऐड भी करेंगे हम, देखो ज़ीरो प्लस वन, वन ही आ जाएगा, वन इंटू यू। इन दोनों को वन इंटू यू प्लस टू इंटू यू क्या आ जाएगा? थ्री इंटू यू। अगर हम उसको पहले ही लिख दें यहाँ पे फोर इंटू यू, ऐसे करते चले जाएंगे। तो क्या आएंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? u तो कॉमन आ जाएगा, और जो स्केलर है a1 प्लस a2 वो दोनों ऐड होके कुछ नया स्केलर हमें a3 दे देगा, क्योंकि ये रियल नंबर ही है ना। सो ऐड करके कुछ रियल नंबर ही मिल जाएगा हमें। सो जो ls होगा इसका वो क्या आ जाएगा? ऑल मल्टीपल्स ऑफ u आ जाएगा। क्लियर? मैम इसको ए इंटू यू भी लिख सकते हैं। हाँ, a इंटू यू लिख दो, सच दैट a बिलोंग्स टू r। ये आ गया आपका ls, ठीक है। सेकेंड आर क्यूब आएगा। सेकंड, हाँ अभी देखते हैं सेकंड को। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये पूरा का पूरा आर क्यूब आ सकता है? ये जो ये एल एस लिखा हमने, क्या नो ये मैम, क्यों नहीं आ सकता? फर्स्ट वाला तो नहीं आ सकता क्योंकि मैम मल्टीपल हो रहा है, तो 1 3 5 इस टाइप का नहीं होगा अगर 1 1 1 लेंगे तो यू को। हाँ मतलब ये डिपेंड करता है, सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है। अब मान लो मैंने यू को कुछ ले लिया, जैसे वन टू थ्री टाइप का। सो वन टू थ्री के ही मल्टीपल होंगे। अब मैं कुछ और अगर इसमें लेना चाहती हूँ, जैसे कि फोर नाइन सेवन, ये नहीं आएगा क्योंकि दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ वन टू थ्री। सो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, बट ये आर क्यूब का मेंबर तो है ना। सो एल, मान लो यू, मैंने यू एलिमेंट ले लिया 497, ए ले लिया 1, तो ये एलिमेंट इसमें आ जाएगा। ए ले लिया वन, नहीं यस। अभी एक बार ये यू तो फिक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि यू तो गिवन है आपको। यू एक ही एलिमेंट है, पहले उसको फिक्स करो। अब देखो क्या उसको फिक्स करने से हमें उसके सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये वेरी नहीं हो सकता ना। अब नो मैम। ये तो एक बार ले लिया, वही लेना पड़ेगा आपको हर बार। ऐसा नहीं है आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अच्छा मुझे ये लाना है तो मैं यू को ये ले लेती हूँ, मुझे दूसरा लाना है तो मैं यू को दूसरा ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। एक ही मेंबर दिया हुआ है, ये कोई भी यू है जो नॉन जीरो है, बस इसने सिर्फ इतना बोला है। सो इससे हम पूरा का पूरा आर क्यूब जनरेट नहीं करवा सकते, इससे सिर्फ जो इस यू के मल्टीपल्स हैं वही आएंगे इसके अंदर। अब आते हैं सेकंड पे। यस मनदीप, सेकंड का क्या सोचा? अब सेकंड में तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास। मैम ये तो पूरा आर, आर क्यूब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? 0 1 0 प्लस 0 0 1, प्लस नहीं कोमा, तीन तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और इसका हमें क्या बनाना? एल एस। सो ये क्या होगा, कुछ a इंटू वन ज़ीरो ज़ीरो टाइप का आएगा, प्लस इंटू b इंटू ज़ीरो वन ज़ीरो, c इंटू ज़ीरो ज़ीरो वन, फिर इन दोनों का एडिशन, a प्लस बी लिख रही हूँ अभी तो मैं, ए इंटू वन ज़ीरो ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो वन ज़ीरो, फिर इन दोनों का एडिशन, फिर फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, फिर तीनों का एडिशन। अब हमें ये देखना है क्या इन तीन वेक्टर से हम पूरा का पूरा आर क्यूब का जो भी एलिमेंट हम चाहें वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्योंकि ये देखो, अगर मैं आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट बनाना चाहूंगी, मान लो कोई भी एलिमेंट बोलो आप, जैसे वही 4 7 9 क्या लिखा था हमने, यही मैं अगर बनाना चाहूँ
तो मैं इन तीनों की हेल्प से बना सकती हूँ ना। कैसे? मैं इस स्केलर्स को, फर्स्ट वाले स्केलर को ले लूँगी 4 × 1 0 0 प्लस सेकेंड वाले को ले लूँगी 7 × 1 0 1 0 और थर्ड वाले को ले लूँगी 9 × 0 0 1। अब आप मुझे कोई भी आर क्यूब का कोई भी मेंबर दोगे तो मैं इन तीन की हेल्प से हमेशा ही उसका हर मेंबर बना पाऊंगी। दैट मीन्स कि जो इसका एल एस आएगा, जो ये एल एस होगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा पूरा का पूरा आर क्यूब आ जाएगा। और वो कैसे हुआ? क्योंकि मैं अभी हिंट देती हूँ, बाकी डिटेल में इसको करेंगे। ये तीन मेंबर्स हैं इसके पास, और जो आर क्यूब है उसकी जो डायमेंशन होती है वो भी 3 होती है। और ये जो तीन मेंबर है ये एल आई हैं और ये तीन ही हैं क्वांटिटी में, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इससे पूरा का पूरा आर क्यूब जनरेट करवा सकते हैं। जनरेट करवाने का मतलब उसको इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं आर क्यूब को। ये मैम करवाए थे आप? हाँ, ये मैंने पहले भी बताया होगा। बाकी जब एबीसी डायमेंशन, पकड़ के किए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हेल्प से। हाँ हाँ, उसमें भी किया था हमने। एबीसी की वैल्यूज निकाल रहे थे, कुछ भी जो हम एक्स वाई लेके चल रहे थे, एक्स वाई जेड, वही हम स्केलर्स ले लेते थे। x × 1 0 0 प्लस y × 0 1 0 प्लस z × 0 0 1। जो मेंबर लो वही स्केलर ले लो, तो हमें क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा आर क्यूब मिल जाता है। ये क्लियर है? मैम एस तो आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस भी है। हाँ, आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस भी बोलते हैं। अभी बेसिस पे हम गए नहीं है, इसीलिए मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही हूँ। अभी लीनियर कॉम्बिनेशन तक ही हमने किया है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, वेक्टर स्पेस मैं दे रही हूँ आपको आर स्क्वायर, और जो एस दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ, ये है आपका एस। इसका लीनियर स्पैन बताओ क्या आएगा, एल एस। दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना एल एस की। एक तो क्या, एस जो है वो कंटेन्ड होता है एल एस में, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एल एस जो होता है वो सब स्पेस होता है किसका, वेक्टर स्पेस, बी का। जो भी वी वेक्टर स्पेस हमें दिया हुआ है। हम्म मैम अगर एस एल एस में कंटेंट है और एल एस एस का सबस्पेस है तो एस भी सबस्पेस बनेगा, पर एस तो सबस्पेस नहीं बनता। नहीं, ये कहाँ बोला हमने एस सब स्पेस बनता है? एस तो कोई जरूरी नहीं है सब स्पेस बने। देखो ये नहीं है सब स्पेस, लेकिन हमने एल एस को ऊपर थ्योरेटिकली प्रूव किया था कि एल एस तो हमेशा सब स्पेस बनता है। एल एस किसका सब स्पेस बनता है, जो भी वेक्टर स्पेस गिवन है। अब वेक्टर स्पेस यहाँ पे आर स्क्वायर गिवन है, तो हम ये लिख देंगे एल एस इज सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर या आर टू, जो भी आप बोलो। मैम आर स्क्वायर ही जनरेट हो जाएगा टोटल। एक लाइन से आप आर स्क्वायर जनरेट करवा दोगे? अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन से मैम। देखते हैं, करने दो सबको। अच्छा, जिसका ये हो गया है वो ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर स्पेस सेम मैम है। यही नहीं हुआ पहले हाँ हाँ, करो करो, मैं कहाँ कह रही हूँ, अभी नहीं जा रहे हैं, करेंगे सबको डिस्कस। ये ऐसा है। और उस चीज़ को याद रखो, मैंने आर स्क्वायर के 3 सब स्पेस आपको बताए हैं। उनके अलावा आर स्क्वायर का कोई सब स्पेस नहीं होता, वो 3 ही टाइप के सब स्पेस रखता है आर स्क्वायर।
फर्स्ट वाला आर स्क्वायर होगा क्योंकि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पासिंग थ्रू ऑरिजिन भी नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो फिर आर स्क्वायर भी आएगा। पकड़ गए हाँ इंद्रजीत पकड़ गए। चलो ठीक है आपकी बात। करें मनदीप डिस्कस या अभी कर रहे हो ट्राई? करो मैम करो। करें चलो। देखो आर स्क्वायर के 3 सबस्पेस थे। 0 था, लाइन, थ्रो ओरिजिन, और थर्ड था आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले एस एल एस में कंटेन होता है, तो जो ये एस मैंने दिया है आपको, इसके लिए क्या 0 एल एस बन सकता है? इस एस के लिए क्या एल एस 0 हो सकता है? हम स्केलर अगर 0 0 लेंगे तब तो बन सकता है। यस मैम, फील्ड से अगर स्केलर 0 लेंगे। नहीं एल एस तो वो तो एक ही बार हुआ ना, वो तो एक ही बार हुआ। अब देखो एल एस क्या है, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बोला था ना हमने, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। आपने एक बार फील्ड से स्केलर लिया 0, तब आपने बना दिया इसको 0, तब तो 0 बना दिया आपने। और फिर अगर आपने 1 इसको स्केलर लिया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके मान लो कुछ यहाँ चला गया। फिर 2 स्केलर लिया, यहाँ आ गया। 3 स्केलर लिया, कुछ यहाँ आ गया। नेगेटिव स्केलर लिया, यहाँ आ गया। कुछ और लिया तो ये आ गया। -10 लिया, कुछ यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं हो सकता? हमें तो सभी लीनियर तब कॉम्बिनेशन तो देखने थे ना। आर स्क्वायर ये जनरेट सभी होगा ना वो तो। इसमें मैं आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है मनदीप, क्लियर नहीं आ रही। मैम इस तरह से तो सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे ना। बिल्कुल, तभी तो हम इसको आर स्क्वायर कह रहे हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ गए। क्योंकि ये 0 तो इस इतनी बड़ी लाइन को 0 कैसे कंटेन कर सकता है? इसका एल एस जो है वो 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि एस तो इसमें कंटेन नहीं होगा। अब सेकंड बात आती है कि क्या ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा? ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे हो सकता है? इस केस में भी अगर ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो कुछ इस टाइप का आएगा। दूसरे पेन से करते हैं हम। या तो कुछ इस टाइप का होगा, ये ओरिजिन मान लो, या इस टाइप का होगा। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है, क्या वो लाइन इस एस को कंटेन कर सकती है? जो ये हमने ये वाली अपनी जो ये लाइन ली है हमने, क्या ये कोई भी लाइन इस लाइन को कंटेन कर सकती है जो ओरिजिन से पास करती है? क्योंकि ये खुद ही पास नहीं करती ओरिजिन से। एस इस केस में भी एल एस में कंटेन नहीं होगा, तो एल एस ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या बची, सिर्फ आर स्क्वायर की, क्योंकि एल एस सब स्पेस होता है, तो हमने वहाँ से ये ट्रिक निकाली। एल एस क्या आ जाएगा इस केस में, आर स्क्वायर। और दूसरा केस हमने ये देखा कि जब हम अलग अलग स्केलर लेंगे तो इसी पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने दिया एस, ये आपको वही होगा मैम, जो लाइन है वही होगा। इसके लिए एल एस देखो अभी। मैम एल एस इसका भी इक्वल्स टू एस ही होगा, एस होगा मैम इसका एल एस। बोलो मनदीप। मैम इसका भी आर स्क्वेयर हो जाएगा। आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर से कोई छोटा ऐसा सब स्पेस नहीं बैठा है जो एस को कंटेन करता है? हमने क्या कहा था, एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। एस को कंटेन करने वाला ऐसा स्मॉलेस्ट सब स्पेस जो एस को कंटेन करता है वो होता है एल एस। आप कह रहे हो कि इसका भी आर स्क्वायर ही होगा। क्या आर स्क्वायर से छोटा कोई भी ऐसा सब स्पेस नहीं है आर स्क्वायर का जो इस एस को कंटेन कर रहा हो? होगा मैम। कौन होगा वो? एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल्स टू वाई। एक्स इक्वल,
अब अगर आप इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके देखो, आपने ये एस को, ये ऐसी तो दिया है आपने, ऐसी तो दे दिया ये आपने मेरे को रिटर्न में, एल एस एस दे दिया ये आपने मेरे को। अब मान लो ये एस है, ये कैसा है, x इज इक्वल टू वाई टाइप का है, मैंने वही दिया था मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास नोटेशन नहीं है तो मुझे ये यहाँ पे नोटेट करके रखना चाहिए था इसको। ऐसा है, अब इसको किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 1 से करा तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, 2 से करा तो 2x 2y, अभी तो ये इक्वल ही है। 0.5 से करोगे तो 0.5x 0.5y, ऐसा आ जाएगा। क्या हर बार ये इक्वल नहीं रह रहे हैं हमारे एक्स वाई, एल एस के अंदर भी जब आप इनको डाल रहे हो, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल ही तो रहेंगे हमेशा, कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है इन दोनों में, तो ये हमेशा ही इसी लाइन पे ही लाई करेंगे सारे के सारे। और दूसरी चीज यहाँ से क्या देख सकते हैं हम, जब भी एस ऑलरेडी सबस्पेस होगा, क्योंकि हमने बोला था ना कि एस सबस्पेस हो या ना हो एल एस हमेशा होता है, लेकिन अगर एस ऑलरेडी सबस्पेस है तो जो उसका लीनियर स्पैन होता है वो खुद ही होता है, क्योंकि सबसे छोटा सबस्पेस जो उसको कंटेन करता है वो खुद ही तो हो सकता है, खुद से छोटा तो कोई और होगा नहीं। दैट्स वाई जो एल एस होगा इस केस में वो एस ही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये? हमने क्या यूज किया इसमें, इस चीज का यूज किया कि एल एस जो होता है स्मॉल एस सबस्पेस होता है जो एस को कंटेन करता है, क्योंकि एस ऑलरेडी सबस्पेस है। ये इस टाइप का जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है वो हमेशा सबस्पेस होती है आर स्क्वायर की, ये ऑलरेडी सबस्पेस है तो इसका जो लीनियर स्पैन है वो ये खुद ही आ जाएगा। क्लियर? क्या डाउट रह गया Yes, ma'am. बोलो, किसी को भी कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हो। इसका बताओ एल एस लीनियर स्पैन। मनदीप क्या आप इस से जो मैंने ये लाइन लिखी है इस लाइन से क्या ये लाइन बना सकते हो, क्या ये लाइन बना सकते हो? क्या इस पे कभी एक्स और वाई इक्वल आएंगे, इस पे आएंगे कभी? कभी नहीं आएंगे। जो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं एल एस के सभी मेंबर्स कि किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप बाय डेफिनेशन भी जा रहे हो, क्योंकि फील्ड हमारी आर है, या सी भी होती है, इनके सी तो हो नहीं सकती क्योंकि हम वेक्टर स्पेस ही आर स्क्वायर ले रहे हैं तो बड़ी फील्ड तो होगी नहीं। अब अगर आर से ले रहे हो तो इसका कोई भी पॉइंट आप उठाओगे, किसी भी स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमेशा ही इस लाइन पे ही लाई करते चले जाएंगे। समझ रहे हो? यस मैम। आ गया ना समझ? क्लियर हो गया ना सबको? पता नहीं जब आवाज नहीं आती मेरे को ऐसा बेचैनी सी हो जाती है कि समझ नहीं आया बच्चों को। मैम फर्स्ट वाला दोबारा समझा दो। फर्स्ट वाला दोबारा समझा दे। देखो फर्स्ट में क्या था, ये लाइन थी हमारे पास कुछ ऐसी लाइन थी जो कि सबस्पेस नहीं थी हमारे वेक्टर स्पेस का, और हमें क्या बनाना है, उससे हमारा लीनियर स्पैन बनाना है, इस सेट का लीनियर स्पैन। ठीक है, अब हमें क्या पता है जो आर स्क्वायर होता है उसके पास 3 ही टाइप के सबस्पेस होते हैं, क्योंकि हमें पता है एल एस हमेशा क्या बनाता है, सबस्पेस फॉर्म करता है, ये हमें बात पता है, और एस को कंटेन भी करता है एल एस। सो जब हमने देखा कि आर स्क्वायर के पास तो 3 ही तरह के सबस्पेस हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, या आर स्क्वायर खुद हो जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ तान्या, क्या जीरो सेट, क्योंकि जीरो एक सबस्पेस होता है, क्या जीरो सबस्पेस इस लाइन को कंटेन करता है? जीरो सिर्फ ये पॉइंट है, ये पॉइंट, और ये है ये लाइन, क्या ये लाइन इस जीरो में कंटेन है? इस जीरो में नहीं है, तो इसका लीनियर स्पैन जीरो सबस्पेस तो नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, जैसे कि ये लाइन, या कोई और लाइन, एक्स एक्सिस ले लो या वाई एक्सिस ले लो, ये जितनी भी लाइंस हैं, क्या ये सभी लाइंस कभी भी एस को कंटेन कर पाएंगी? इस एस को, ये जो लाइन हमने खींची है ये एस है हमारा,
क्या इस लाइन को कभी भी ये लाइन कंटेन कर पाएंगी? लाइन का कंटेन करने का मतलब है कि जो ये एस है ये हमारा इनके ऊपर ही आ जाए, या फिर ये जो लाइन हम बना रहे हैं इनके नीचे एस आ जाए, कि ये ऐसे कोलिनियर हो जाए एक दूसरे के ऊपर। ऐसा होगा कभी? नहीं होगा। सो एल एस हमारा ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या हमारे पास? केस ही एक बचा। जब एल एस सबस्पेस हमेशा होता है, दो सबस्पेस की कंडीशन कट चुकी है, तो बचा क्या? सिर्फ आर स्क्वायर ही तो बचा। सो एल एस इस केस में सिर्फ आर स्क्वायर ही होगा। और दूसरे मेथड से किससे जा सकते हैं हम? स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाले से, कि हम इस लाइन को किसी से मल्टीप्लाई करें। अब हमें इक्वेशन तो नहीं पता है यहाँ पे लाइन की, मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके आपको दे दी है, तो हम अभी इससे नहीं बता पाएंगे ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ करने से कि क्या क्या आएगा। बट हम मतलब कॉमन सेंस यूज करके ऐसा मतलब देख सकते हैं कि जब भी हम इसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हमें अलग अलग नंबर मिलने वाले हैं, जो कहीं कहीं पे पूरे के पूरे आर स्क्वायर में बैठे होंगे। तो क्योंकि और ये भी बात है ना कि एल एस जो होता है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है, जो किसको कंटेन करता है? कंटेनिंग एस। अब ये दोनों तो कट गए इस केस में, ना ही तो ये लाइन है ना ही जीरो है, तो अब सबसे छोटा सबस्पेस कौन बचा जो इसको कंटेन कर रहा है? आर स्क्वायर ही तो बचा खुद, वही होगा अब तो स्मॉलेस्ट, और कोई तो है ही नहीं। इसीलिए इसका जो लीनियर स्पैन है वो खुद आर स्क्वायर ही आएगा। क्लियर? यस। ओके, अब थर्ड बताओ। मैम थर्ड स्ट्रेट लाइन है क्या ऐसे ही? ये है तो स्ट्रेट ही लाइन, पर ये स्ट्रेट बनी नहीं हुई है। स्ट्रेट लाइन है जिसपे ये पॉइंट लाई करते हैं। स्ट्रेट लाइन, जीरो स्ट्रेट वाई लाइन कैसे हो सकता है? नहीं। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये एक सीधी लाइन ही तो है। बट जब 0 0 से नहीं पास कर रहे। कर रहा है 0 0 से पास कर रहा है और 1 2 से पास कर रहा है। फिर से बनाना है क्या इसको? 0 0 से पास कर रहा है और 1 2 से भी कैसे एक साथ, मतलब कि पास? हो नहीं सकता क्या? इजंट इट पॉसिबल? यस मैम पॉसिबल। बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है ये, और अगर समझ आ गया है तो फिर ठीक है, फिर तो पॉसिबल ही है। ये क्या बन गया? मैम पूरा आर स्क्वायर होगा क्या? मैंने आपसे पूछा, आप नहीं मेरे से मैम, पूछ रहे हो वापस। मैम आर स्क्वायर नहीं होगा, ए होगा। वो लाइन ही होगा जो लाइन है। क्या लाइन है ये? पहले मेरे को ये बताओ, ये y क्या है? इक्वल टू 2x है। हाँ, y इक्वल टू y 2x। 2x है। वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन तो नहीं है मैम ये। y कौन इक्वल सी है टू फिर, ये 2x बता है। दो। क्योंकि 1 2 पॉइंट से जा रही है, तो अगर सेम पॉइंट से अगर एक्स इक्वल्स टू वाई हुआ तो पास होगी। क्या s ये नहीं है? x y such that y is equal to 2x, क्या ऐसा नहीं है? यस मैम। ऐसा ही है। क्या ये सब स्पेस है आर स्क्वायर का? यस मैम। तो इसका एल एस क्या आएगा अगर ये सब स्पेस है तो? इक्वल्स टू एस। एस के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि इस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सभी मेंबर्स इसी लाइन पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये खुद में सब स्पेस है।
और तो सबसे छोटा सबस्पेस जो S को कंटेन कर रहा है वो कौन है? खुद S ही है। इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट? मैम चले तो मैम हाँ पूछो। आज के लिए इतना ही बहुत है। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस हमारा R² है और जो S दिया है मैंने, S दे दिया आपको सेट कंटेनिंग 2 पॉइंट्स। तो इसका LS बताना है क्या होगा। दिमाग लगाओ, सोचो और मैम फिर आंसर पॉसिबिलिटी दो। बताना होगा। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी बताओ, अगर एक ही है तो एक ही बताओ। जितने भी मतलब LS बन सकते हैं वो सभी बताने हैं। मुझे लगा था आज मैं रो स्पेस और कॉलम स्पेस भी करवा दूंगी, बट कोई बात नहीं, एक लेक्चर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मैम सेट, अच्छा मैम R² होगा एक, और एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए देखते हैं, बाकी सब लोग भी ट्राई करेंगे। चलो ये होमवर्क दे देती हूँ मैं आप लोगों को, देखना इसको, ट्राई करना, दिमाग लगाना।